नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो संघर्ष द स्टोरी ऑफ सक्सेस। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम हर संडे किसी न किसी सेलिब्रिटी को लेकर के आते हैं, किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी को लेके आते हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने लाइफ में सक्सेस हासिल की। आज हमारे साथ एक बहुत ही फेमस कोच होंगे। जिस आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पेरेंटिंग। दोस्तों, आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है। साइंस ने इतनी तरक्की कर दी, इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधाएँ हमें मिल चुकी हैं, लेकिन उस सुविधा के साथ-साथ जो दुविधा है वो फ्री में आ गई है। और आज की डेट में मेरे अनुसार मेरा ऐसा मानना है कि सबसे मुश्किल जो काम है, वो हो गया है पेरेंटिंग करना। क्योंकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, आईक्यू लेवल बहुत हाई है सभी बच्चों का, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी जब उनके हाथ लगती है, उसका जो मिसयूज़ हो रहा है, उन उसकी जो उन पे जो हैबिट्स पड़ रही है, उसकी वजह से आज दूसरी तरफ जो पेरेंट्स हैं, उनका जो बिज़ी शेड्यूल है, इन दोनों चीज़ों के बीच में कहीं न कहीं हमारी जो पेरेंटिंग है, वो गलत जा रही है या फिर पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं और पेरेंटिंग बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। दूसरा, जो देश और जो दुनिया है, ये इनका जो बेस होता है वो हमारे बच्चे ही है कि बच्चे ही हम कहते हैं कि देश का भविष्य है। लेकिन वो भविष्य कैसे देश का भविष्य बनेगा? क्या वो हमारा देश का भविष्य आज सिर्फ़ मोबाइल में सिमट के रह गया है या फिर नशे की हालत में हमारा जो यूथ है वो बर्बाद हो रहा है? तो किस तरह से पेरेंटिंग करें, कैसे अपने बच्चों को टैकल करें, उस विषय पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ है अमित बत्रा जी। अमित बत्रा जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आपका इस शो में बहुत-बहुत स्वागत है। आप एक बहुत ही फ़ेमस लाइफ़ कोच है, ख़ासकर पेरेंटिंग के ऊपर आप बहुत काम करते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भी। और मेरे ऐसा मानना है कि पेरेंटिंग बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि चैलेंज आज हमारे सामने है पेरेंटिंग करना। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करें, किस तरह आप इस लाइफ़ लाइन में आए? लाइन में तो आए ये अपनी कुछ प्रॉब्लम थी लाइफ में खुद ही। एक वक़्त था मैं खुद काफ़ी नेगेटिव हो गया था लाइफ में और समझ में नहीं आ रहा था कि करियर वाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मनी वाइज़ भी ठीक था, बाकी और कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं था। तो कई बार हम अच्छे सर्कमस्टेंसेस होते हुए भी, अच्छे रिसोर्सेज़ होते हुए भी कुछ अपने दिमाग में ऐसे नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और ये सारा अब हमारी ज़िंदगी हमारे दिमाग का खेल है। बिल्कुल। और वहीं पे कहीं ज़िंदगी थोड़ी-सी गलत रास्ते पर चल रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बहुत वक़्त लगा के पहले अपने दिमाग को ठीक किया। तो मुझे टोटल 17 साल लगे उसको ठीक करने में, जो मैंने किया। और इस जर्नी के दौरान मैंने रियलाइज़ किया कि जो भी आप आज की पर्सनैलिटी है, प्लस माइनस पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव जो भी एटीट्यूड है आपका, ये आपके बचपन से आता है। बिल्कुल। तो मैंने अपने बचपन में जाके वो सारी चीज़ें करेक्ट की और मुझे एहसास हुआ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो आज ह्यूमैनिटी है, वर्ल्ड है, ये हमारे चाइल्डहुड की वजह से है। तो अगर हम उसको ठीक कर दें, तो दुनिया ये बहुत अच्छी बन सकती है। और इसी बिल्कुल। वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में काम करना है अभी। जी। तो इस फ़ील्ड से पहले आप कौन-सी फ़ील्ड में थे? इससे मैं आई वर्कड इन एज़ एन आर्मी ऑफिसर। मैंने 22 साल ओके। आर्मी में सर्विस की और उसके बाद मैंने इसी चीज़ के लिए मैंने वहाँ से अर्ली रिटायरमेंट लेके अब फुल टाइम ये काम कर रहा हूँ मैं। ओके। तो आपने देश की सेवा की, अब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि जो देश का भविष्य है, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो चाइल्ड है। ये बहुत बड़ी समस्या है सर आज के बच्चों की कि हुँ, हुँ। जो पेरेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे वैसे बने जैसे वो चाहते हैं, जो वो शायद अपनी ज़िंदगी में ना कर पाए, उस मकसद को वो अपने बच्चों पे थोपते हैं। और ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट को नहीं पहचान पाते हैं कि जिसकी बेस पे वो उनका करियर सेट करें। तो आप पेरेंट्स को क्या सजेशन देंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? राइट। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, पेरेंट थोपते हैं, हर केस में ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स अपनी तरफ से अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बहुत सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और जो भी उनका टॉप प्रायोरिटी जो है बच्चे होते हैं।
तो बिल्कुल। पेरेंट अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे और बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम्स चैलेंजिंग है, सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है, जो एक चीज पेरेंट रियलाइज नहीं कर पा रहे कि वो वक्त बदल गया है। हमारे वाला नहीं है, जब हम बच्चे थे 10 20 30 साल पहले पेरेंटिंग बिल्कुल दूसरी होती थी। आज की डेट में जो है बच्चों का एक्सपोजर, जैसे आपने भी बोला कि बच्चों का एक्सपोजर इतना ज्यादा है, उनका थॉट प्रोसेस अलग लेवल का है, उनका नॉलेज अलग लेवल का है। अधिकतर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, कंफर्ट लेवल बहुत हाई हो गया है। पेरेंट न्यूक्लियर फैमिली की वजह से पेरेंट बच्चों की हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले क्या होता था, बच्चे पल जाते थे, हम पले हैं, हमें स्पेसिफिकली फोकस करके पाला नहीं गया, अब ये करो ऐसे करो ये होगा ना। इतनी इतने डिटेल में हमारे पेरेंट के पास ना वक्त होता था, होता भी था तो कभी उन्होंने सोचा नहीं इस एंगल से। आज की डेट में वो जो पल जाते थे वो वाला क्वेश्चन आउट ऑफ वो हो गया है। आज जी। की डेट में आपने पालना है और पेरेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। पर जो एक चीज वो रियलाइज नहीं कर रहे कि जो वक्त जो बदला है, वो वाली पेरेंटिंग अप्रोच आपकी नहीं रह सकती जो 2 डेकेड पहले 3 डेकेड पहले थी। आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ जस्टिस करें। वो वहां पे गैप आ रहा है, तो वो खुद अपनी नॉलेज से बच्चों के साथ काम करते हैं या फिर अपने फ्रेंड रिलेटिव के पास जाके उनकी राय लेते हैं, जो कि उतने ही एक्सपर्ट हैं जितने के ये खुद होते हैं। और पेरेंट अच्छा चाहते हुए भी बच्चों का नुकसान कर देते हैं, जो उन्हें समझ में आता है, जो या तो बहुत लेट हो गया होता है या फिर उन्हें यही रियलाइज नहीं होता कि ये पेरेंटिंग अप्रोच ठीक करके आप बच्चों का बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी। दूसरा सर, आज की डेट में मैं भी काफ़ी सालों से बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि छोटे-छोटे बच्चे जो है डिप्रेशन में चले गए हैं, लेकिन पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है एक्चुअल में कि क्या वो सच में उनको कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स मैंने ये भी देखा कि जिनका ये आपने सही कहा कि पेरेंट्स का फ़ोकस है बच्चों को अपना 100% दे रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं। लेकिन जो ये जो जिसे कहते हैं ना कि बच्चों को वो उनका इनबॉर्न टैलेंट को नहीं पहचान पा रहे कि उनके अंदर क्या इनबॉर्न टैलेंट है। ज़्यादातर पेरेंट्स ने मैंने ये देखा कि वो थोपते हैं बच्चों के ऊपर कि आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो पोटेंशियल उसको नहीं पहचान पा रहे। तो कैसे अपने बच्चों का पोटेंशियल पहचानें, इसके लिए आप क्या पेरेंट्स को एक राय देंगे? राइट। तो यहाँ पे 3 चीजें आपने बोली, मैं तीनों का एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपने बोला पेरेंटिंग आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट बोला बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, और तीसरा पेरेंट को समझ में नहीं आ रहा बच्चों का टैलेंट क्या है। तो एक जी, एक करके तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है पेरेंटिंग आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं जो बता दूं कि चैलेंज इसलिए है क्योंकि वक्त बदल गया है, और चैलेंज उनके लिए है जिनको बेसिक चीजें नहीं पता। मैं ये कहता हूं पेरेंटिंग बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और वो सिंपल तब है जब आप उसको सिंपल रखो, आपको पता हो, अवेयर हो चाइल्ड साइकोलॉजी और बच्चों की साइकोलॉजी कैसे अफेक्ट कर रही है। बहुत सिंपल है। और जैसे हमारे पेरेंट्स आते हैं, मैं एक कम्युनिटी रन कर रहा हूँ पेरेंट्स की, हैप्पी पेरेंट्स अब, उसमें पेरेंट आते हैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लेके, हमारा ये प्रॉब्लम है। 15 से 20 दिन या महीने के अंदर बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब भी कोई प्रॉब्लम की बात करते हैं, सर ये मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे 2 या 3 मिनट लगते हैं उसका जवाब देने में। जितना आप उसको सिंपल करते हैं उतना ही सिंपल है वो। अनफॉर्चुनेटली हमें वो सिंपल चीजें नहीं पता, तो हम उन चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं और वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो वो बिल्कुल सर। कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, पर कहीं हम उसको, बिकॉज हमें नॉलेज नहीं है, तो हम उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। दूसरा चीज आपने बोला कि डिप्रेशन बहुत सारे बच्चों में जा रहा है, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं डिप्रेशन में। तो इस बात से मैं आपकी पूरी तरह सहमत हूं। पहले के टाइम में जब हम बच्चे थे, एंग्जाइटी बच्चों में बिल्कुल हमें पता नहीं होती थी। जी, आज की डेट में आप देखो, सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को एंग्जाइटी है, फिफ्थ सिक्स क्लास के लिए तो बड़ा नॉर्मल है, और 10th 12th वालों का तो आप अलग ही लेवल का एंग्जाइटी चल रहा है। बिल्कुल। और इसकी एक जो बहुत बड़ा इशू है,
पेरेंट्स, हम ये सोसाइटी में समझ लें, एंग्जाइटी तो हमारी पार्ट का लाइफ है, ये तो होना ही होना है, इसके बिना तो होगा नहीं, और सभी को है, मेरा बच्चा कौन सा अलग है, ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बल्कि हम बहुत बार सोसाइटी, पेरेंट्स, हम जानबूझ के बच्चों पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, स्ट्रेस एग्जर्ट करते हैं कि उससे बच्चा पढ़ेगा, काम करेगा। तो ये हमारा एक नॉर्म में हो गया है, रूटीन में हो गया है, जो पेरेंट रियलाइज नहीं करते कि जब आप उसकी बात करते हैं प्रेशर एग्जर्ट करने की, तो यस, बच्चा क्या है, जो पहले रिलैक्स होगा वो थोड़ी मेहनत करने लगेगा, बट उसके साथ में जो नुकसान होगा वो पेरेंट रियलाइज नहीं करते। नुकसान ये होगा कि जब वो बच्चे को प्रेशर डील करना पता नहीं है, उसको नहीं पता इतना जब प्रेशर आएगा कैसे डील करेगा, और धीरे धीरे प्रेशर क्या बढ़ता रहता है, तो बच्चे जिसकी वजह से उसको डील नहीं कर पाते हैं। और सबसे पहले जो इफेक्ट होता है उसमें, वो जो कि पेरेंट कहते हैं हमारे बच्चों का फोकस कंसंट्रेशन खराब है, सबसे पहला कारण उसमें क्या है, बच्चों पे जो प्रेशर है वो प्रेशर नहीं ले पाते वो, तो उनका फोकस एंड कंसंट्रेशन खराब होता है। और फिर पेरेंट क्या कहते हैं, फोकस अच्छा करो, बच्चे को पता ही नहीं है तो फोकस कैसे अच्छा करेगा। और धीरे धीरे ये जो उसके अलावा बिहेवियरल प्रॉब्लम जो आप देखते हैं वो कहां से आता है, स्ट्रेस से, इस प्रेशर से, परफॉर्मेंस डिप होती है स्ट्रेस से, प्रेशर से, और धीरे धीरे ये आपका एंजाइटी लेवल जैसे बढ़ता है वो डिप्रेशन की फॉर्म ले लेता है। पर अभी भी बहुत सारे पेरेंट को रियलाइज नहीं होता, और अनफॉर्चुनेटली आप सुनेंगे आज की डेट में बहुत सारे यंग बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं इंडिया के अंदर ही। तो इंडिया का 2020 का रिकॉर्ड है, 31 चिल्ड्रन ने सुसाइड कमिट किया था एवरी डे। 2020 में सिर्फ इंडिया की बात है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा आंकड़ा और है। मैं आपको 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये नंबर अभी पूरे रिवाइज हो चुके हैं, तो ये बहुत ही अलार्मिंग है। और उस स्टेट में हम क्या देखते हैं कि ये स्कूल ने ढंग से बच्चों को हैंडल नहीं किया, बुलिंग हो गई बच्चों की, या कहीं हरास हो गए बच्चे जिसकी वजह से कर लिया। तो जो आपको चीज, एक बहुत बड़ी बात समझने की जरूरत है सभी पेरेंट को, सोसाइटी को, बुलिंग हुआ, ठीक है, बहुत बड़ा चीज था, बच्चों ने, दूसरे बच्चों ने उसको इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि बच्चा इस स्टेज पे आ गया, या बच्चा अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया जिसकी वजह से बच्चे ने ऐसा एक्सट्रीम एक्शन ले लिया। जो आपको समझने की जरूरत है, जो हम कहते हैं कि आर्मी में बारूद का ढेर तो पहले लगा हुआ था, ये जो इंसिडेंट था ये तो सिर्फ चिंगारी थी उसके ऊपर जिसकी वजह से वो बारूद फटा है। राइट। और हम कहते हैं नहीं, स्कूल की हैंडलिंग ठीक नहीं थी, बुलिंग हो गई, ये हो गया, वो तो सिर्फ एक ट्रिगर था, एक्चुअल प्रॉब्लम जो थी वो पहले से थी। और ये बहुत देर से पेरेंट रियलाइज करते हैं इस बात को, तब तक अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस में बहुत देर हो चुकी होती है। राइट। और फॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे इस फेज से निकल भी जाते हैं, बट ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है, परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, जो हम चाहते हैं कि बच्चों का वो ठीक हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें ख्याल में रखने की जरूरत है। तो ये मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए। तीसरा पॉइंट कौन सा था जो हमने कहा, आपने कहा था, जो कि बच्चों का इनबॉर्न टैलेंट कैसे पहचाने? हाँ हाँ हाँ, इनबॉर्न टैलेंट, ओके। तो इनबॉर्न टैलेंट, यस, बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पेरेंट को, कि वो टैलेंट कैसे पहचाने बच्चों का। तो जी। अब इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं टैलेंट, तो टैलेंट ढूंढते हैं, स्किल क्या है बच्चा के, कौन सी उसका ऐसी कैपेबिलिटी है जिसको हम नर्चर करें। तो एक चीज जो हम सभी मानते हैं, और आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, कि हर एक बच्चे के अंदर अपनी काबिलियत है, टैलेंट है, बिल्कुल। हर एक इंसान के अंदर है ये, तो उसमें कोई शक नहीं है, राइट। जो हम एक गड़बड़ करते हैं इसके अंदर, वो ये गड़बड़ करते हैं कि हम उसका टैलेंट ढूंढ रहे हैं। किसी भी इंसान को जो 3 चीजें सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले उसकी काबिलियत क्या है, दूसरा उसका डिसिप्लिन सिस्टम क्या है, रूटीन क्या फॉलो करता है, और तीसरा आपका एनवायरनमेंट क्या है। ये 3 चीजें, अगर ये 3 चीजें हैं आपकी, तो आपको किसी को भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी। अब बात इन 3 में से जो सबसे पहला पॉइंट है, टैलेंट तो सब में है, हम इंसान हैं, पहचाना आपने नहीं पहचाना वो बात दूसरी है, बाकी जो चीजें वो डिसाइड करती हैं आपका।
बट अभी क्या है, हम टैलेंट ढूंढते हैं, टैलेंट ढूंढने वाली चीज है ही नहीं। टैलेंट वो चीज है जो अपने आप उभरती है, उसको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी एक पौधा जो है वो बड़ा होगा, आप कहो कि नहीं इसको हम जबरदस्ती बड़ा करेंगे, आप नहीं कर सकते, हम इसके अंदर से वो जो आम है ना वो वाला आम निकालेंगे, नहीं। आपका काम नहीं है वो कि आप खोद के उसके अंदर से आम निकालो, वो तो आप गलत अप्रोच चल रहे हो। आपका काम सिर्फ वो एनवायरमेंट क्रिएट करना है, वो डिसिप्लिन क्रिएट करना है। और छोटा बच्चा मतलब आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, मेनली एनवायरमेंट क्रिएट। टैलेंट तो निकलेगा ही ना, जब है तो कहाँ जाएगा वो। बिल्कुल। वो तो हम जब हम एनवायरमेंट गलत कर देते हैं तो टैलेंट क्या है, दब जाता है। वो जो हम कहते हैं वो हीरा क्या है, खान के अंदर दबा हुआ है। आपने सिर्फ उस हीरे को निकालना नहीं है, आपने उस एनवायरमेंट को क्रिएट करना है, वो हीरा अपने आप निकल जाएगा, ये नेचर है ये। कभी कभी ऐसा होता है सर कि जैसे किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है कि वो अच्छा गा सकता है, लेकिन पेरेंट्स उसे दबा देते हैं कि भाई ये गाने बजाने में क्या रखा है, क्या बनेगा, पढ़ ले लिख ले, पहले डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, उसके बाद गाते बजाते रहे। तब तक उसका जो है वक्त निकल जाता है। ऐसे बहुत से टैलेंट होते हैं जो दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन अगर उसे आगे बढ़ाए तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को किस तरह वो अपनी तो बच्चे की इसके अंदर भी ना खूबी दो को चीजें बढ़ाए। हैं। जी। हाँ, इसके अंदर भी दो चीजें हैं। आपने बोला एक तो कि कई बार पेरेंट दबा देते हैं, यस। तो ये अगर आप देखो तो आज की डेट में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है। जी बिल्कुल। हमारे टाइम में जब हम थे तो पेरेंट की अप्रोच बिल्कुल क्लियर थी कि ये 3-4 जॉब है, इसमें आप अच्छा करोगे, यही करना है आपने, उसके अलावा आपने कुछ सोच लिया तो बस शामत आ गई आपकी। आज की डेट में लकीली पेरेंट एजुकेटेड हैं इस मामले में, और कुछ पेरेंट अभी भी हैं जो आप कह रहे हो कर रहे हैं ऐसा। बट बहुत सारे पेरेंट, स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे ना, तो वहां पे पेरेंट एजुकेटेड हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो जिसमें टैलेंट है हम उसमें काम करते हैं। तो हम दोनों जी। एस्पेक्ट देखते हैं इसके। सबसे पहले तो ये, जैसे अगर बच्चे के अंदर काबिलियत है तो हमारा काम है उसको नर्चर करना। अगर आप उसको दबाओगे, कहीं और भेजने की कोशिश करोगे, तो वो बड़ी मुश्किल से हो सकता है सरवाइव कर जाए, बट वो जिंदगी में खुश होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, राइट। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में बच्चा अच्छा पैसा भी कमा लेगा, बट वो एक्सेप्शनल केस होंगे, पर उसके चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि वो खुश नहीं हो पाएगा कभी। जी ये एक बिल्कुल। नंबर दो चीज, जो दूसरा भी ट्रेंड है कि पेरेंट जब आज की डेट में टैलेंट देखते हैं बच्चे के अंदर तो उनको पता है अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो उस केस में वो बच्चे को एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जी। पर वहां पे एक जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पेरेंट, जो आप सुनोगे, मेरा बच्चे की बहुत इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत काबिलियत है और हम चाहते हैं वो इसमें अच्छा करे, और सडनली क्या होता है, बच्चा उसको गिव अप कर देता है। मैं आपको केस बता रहा हूं, ये 14 साल का बच्चा, पेरेंट ने मुझको खुद को नरेट किया ये डायरेक्टली उन्होंने, कि इतनी अच्छी बॉलिंग करता है वो बच्चा कि अच्छे अच्छे प्लेयर उसके आगे, मतलब पसीना निकल जाता है अच्छे अच्छे बैट्समैन का, और उनको पूरा इसका फ्यूचर दिख रहा था कि ये नेशनल लेवल पे खेल सकता है, मतलब इतनी काबिलियत, कोच भी कह रहे थे कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है। और सडनली एक दिन बच्चे ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं जा रहा क्रिकेट। 6 महीने हो गए उसने गया ही नहीं ग्राउंड में। अब बात यह है कि ये कैसे हो गया, तो ये ऐसे हो गया कि ये जो दूसरी साइड है ना, जो मैं आपको कह रहा था, एक तो वो है कि जो पेरेंट अपने बच्चे के टैलेंट को दबाते हैं, एक ये है, ये वाले पेरेंट, इनके साथ में क्यों प्रॉब्लम आती है, इनको सडनली दिखता है कि हाँ हमारे बच्चे का करियर इसमें बन सकता है, और उनको पूरे भविष्य दिखने लग जाता है, सपने दिखने लग जाते हैं। जाने अनजाने में ये पेरेंट इस बच्चे पे इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं राइट। और इतना पीछे हो जाते हैं कि ये बच्चा उसको नहीं ले सकता। जो मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे इस काबिल नहीं है, उनको नहीं पता प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे तो गिव अप करते हैं। पेरेंट को ये लगता है कि जितना ज्यादा हम प्रेशर को एक्सपोज करेंगे उतना ज्यादा बच्चा उसकी काबिलियत बढ़ेगी, होता उसका उल्टा है। जी, जी। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखो अगर आपके हाथ में चोट लग जाए
तो पेरेंट को इतनी चिंता हो जाती है, छोटी सी भी चोट हो ना उसको पट्टी बांधेंगे और दवाई लगाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं तू हाथ मत हिला, बस यहीं रख, हम पानी भी यहीं देंगे तेरे को। तो जब तक वो उसकी वो चोट ठीक नहीं होगी उसको पूरा वो आराम देंगे। और इमोशनल जो हर्ट है, प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं हम जितना इसको धक्का देंगे उतना स्ट्रांग बनेगा। नो, इमोशनल जो आपका हर्ट है वो भी तो वैसा ही है, एक चोट है जो दर्द हो रहा है, और अगर आप चोट को दबाएंगे उसको हीलिंग मल्लम लगाने की बजाय तो क्या होगा, आप उस पीछे हटेंगे ना और थोड़ी आगे जाएंगे पहले, क्योंकि बिल्कुल। दर्द हो रहा है आपको। इसी तरीके से जो आपका इमोशनल हर्ट है वो भी वैसे ही है। तो बच्चे को वो चाहिए थोड़ा सा कि उसको वो स्पेस मिले, जगह मिले, और इमोशनली आप उसको धक्का दे रहे हो जबरदस्ती, जब वो ले नहीं सकता तो धीरे धीरे वो गिव अप ही करेगा। तो ऐसे जी, बहुत सारे केसेस आते हैं, बच्चे काबिल होते हैं बट थोड़े टाइम के बाद वो हाथ खड़ा कर देते हैं कि बस अब मैं नहीं करने वाला। जी, ये ओवर प्रेशर भी हो सकता है। सही आपने बहुत ये कहा, इस एंगल से मैंने कभी किसी इसको सोचा नहीं था। तो एक और चीज़ आपने कही कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है सक्सेस होने के लिए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और, ये एक प्रॉब्लम है। एक तो फैमिलीज़ न्यूक्लियर है, सबका बच्चा, अब ज़्यादातर लोगों के इकलौते बच्चे हैं, तो उसमें क्या है, एक तो पैम्परिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे उसका आईक्यू तो हाई हो जाता है, मतलब इंटेलिजेंट तो वो रहता है, लेकिन वो इमोशनली वीक हो जाते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है, इतने वीक है कि छोटी-सी बात भी अगर उनसे कुछ करें, तो वो दिल पे ले लेते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, एक बार एक बंदे ने अपने बच्चे को डाँट लिया और उस लड़के ने ज़हर खा लिया। बाद में जब, चलो भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसको पूछा गया, बेटा तुझे ऐसा क्या हुआ? किसने क्या बोला कि तूने ज़हर खा लिया? कहते आपने मुझे बोला, अगर मुझे बोलना था तो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन इतने लोगों के सामने क्यों बोला? दूसरों के सामने बोला तो मुझे बुरा लगा, इसलिए वो ज़हर खा गया। मीन्स इमोशनली बच्चे बहुत वीक है। तो पेरेंट्स इस बात का कैसे ध्यान रखें कि अपने बच्चों के जो इमोशनल स्ट्रेंथ है उनकी काफ़ी वीक है, उसको कैसे बिल्डअप करें? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इमोशनल क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, इस पे काम करने का। और बिल्कुल सही बोला आपने कि आज की डेट में बच्चे इमोशनली बहुत वीक हैं। उसका कारण भी एक है कि एक तो और पेरेंट्स ओवरली इन्वॉल्व हैं बच्चों में आजकल। जी, फ्रेंड उनके पास है नहीं बच्चों के, अधिकतर आप सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, बच्चे भी, एक्सपोजर इतना है, कंफर्ट लेवल इतना ज्यादा है आज की डेट में। हमें जब हम बच्चे थे तो हर छोटी छोटी चीज के लिए हमें काम करना पड़ता था, देखना पड़ता था, बेसिक फैसिलिटीज की प्रॉब्लम थी। लाइट जाती थी तो 24 घंटे 48 घंटे के लिए लाइट चली जाती थी, इतना इतना लंबा लंबा गैप होता था। और हम फ्लोर पे लेटे होते थे अपनी शर्ट निकाल के वेस्ट के अंदर, थोड़ा सा ठंडा फील होने के लिए। लड़कियों की तो और बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि उनको तो पूरा ड्रेसअप रहना पड़ता था, गर्मी हो सर्दी हो जो भी हो, उनको तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं था। आज की डेट में लड़कियों को अपना वो है कि आप शॉर्ट पहन सकती हैं लड़कियां एट पार विद बॉयज। हमारे टाइम में तो बिल्कुल नहीं था ये, जी। लाइफ अलग ही लेवल की थी। आज की रेट में तो पूरा, आज की रेट में इतना कंफर्ट है, तो जो एक तरीके से इंसान के लिए अच्छा है, बट साथ में ये भी है कि ये इंसान को कमजोर भी बनाता है। तो मैं तो ये बिल्कुल। कहता हूं कि आज की डेट में कंफर्ट लेवल बहुत है, फैसिलिटीज बहुत हैं, पर अगर आप मुझे पूछो कि क्या मैं आज की डेट में जन्म लेना चाहूंगा अपने वक्त की बजाय आज की डेट में, तो मेरा आंसर होगा नहीं। अनलेस कि पेरेंट पूरी तरह इक्विप्ड हो, स्किल्ड हो बच्चे को इस फेस से प्रिपेयर करने के लिए, तो वो कंफर्ट लेवल कहीं पे इंसान को निकम्मा बनाता है, कमजोर बनाता है। और जो भी आप ये बहुत सारे चैलेंजेस देख रहे हैं, उस बहुत बड़ा कारण है ये उसका। तो अब बात यह है कि आपको उन्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। इमोशनली स्ट्रांग बनाना है क्योंकि आज की डेट में जो एक आपको स्किल चाहिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस। और अनफॉर्चुनेटली पेरेंट इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथ में आपको जो और चाहिए, बच्चे को इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाना। तो ये आप कैसे डील करते हैं, बच्चे के अंदर से नहीं है कुछ भी। बच्चा तो सिर्फ पौधे की तरह है जो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है।
जी, आप किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उससे बच्चे की पर्सनालिटी शेप हो रही है। आप कैसे कैरी कर रहे हैं, अपने को कंडक्ट कर रहे हैं, आप कैसे जो आपके चैलेंजेस हैं उनको आंसर कर रहे हैं। बच्चा, अधिकतर हम क्या कहते हैं, बच्चे को समझाएं, बेटे ऐसे नहीं करते, बेटा गुस्सा नहीं होते, बेटा इतनी छोटी बात को बुरा नहीं मानते, हर्ट नहीं होते, ये सारी चीज समझाते हैं। कुछ नहीं होने वाला उससे, आप कितना भी समझाओ, कुछ भी समझा लो, कुछ नहीं होगा। सिर्फ दो चीजों से फर्क पड़ेगा, आपके अपने कंडक्ट से, कि आप जो है कैसे अपने चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आप तो वीक हो रहे हो अंदर से, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बच्चा डील कर लेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो आप एज रोल मॉडल कैसे कर रहे हो, और दूसरा आपकी एनर्जी क्या है, आपकी खुद की एनर्जी जब आप बच्चों से डील कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव पेरेंटिंग, और मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट पॉजिटिव पेरेंटिंग ट्राई करते हैं, पॉजिटिव, और वो कहते हैं काम ही नहीं कर रही, इतने पॉजिटिव तो हो गए, सब कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए। पॉजिटिव पेरेंटिंग नहीं, पॉजिटिव एनर्जी पेरेंटिंग। इट्स योर एनर्जी विच इज देयर। और मैं आपको बता रहा हूं, पॉजिटिव एनर्जी पेरेंटिंग जब आप करेंगे, जैसे कि कितना टाइम बच्चों के साथ में, एक ये भी आपने पॉइंट रेज किया था कि पेरेंट बच्चों के साथ टाइम नहीं लगा रहे, तो आपको जो ख्याल रखने की जरूरत है, आज की डेट में बच्चे समझदार हैं, उनका नॉलेज लेवल बहुत हाई है पर चैलेंजेस आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कारण क्या क्या है तो ये नहीं है कि आप कितना टाइम बच्चों के साथ लगा रहे हैं ना, कितना टाइम नहीं लगा रहे हैं, किस तरीके से टाइम बिता रहे हैं बच्चों के साथ में। क्वालिटी टाइम। अगर आप कम टाइम भी बिता रहे हैं, वो बहुत है। हम ये कहते हैं कि अगर आपने 10 से 15 मिनट ढंग से बच्चों के साथ बिता लिए, बहुत है आज की डेट में। इतने बच्चे की नॉलेज इंटेलिजेंस लेवल इतना है उनका, ढंग से आपने बिताया तो, और इसके साथ में हम रिजल्ट देखते हैं। मैंने आपको बताया हमारा हैप्पी पेरेंट्स सब कम्युनिटी है, 10-15 मिनट हम उनको कहते हैं आप ढंग से बिता लो बस। उसके बाद आप बिजी हो, जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप अपना काम करो। बल्कि हम, हाउसवाइफ आती हैं सर, नहीं, वर्किंग वर्किंग वाइफ आती हैं, वो कहती है कि सर हमें टाइम नहीं मिल रहा बच्चों के साथ बिताने का। हम उल्टा कहते हैं हाउसवाइफ को, आप काम कीजिए, आप वर्किंग लेडी बनिए, और 15 मिनट ढंग से बच्चों के साथ बिताइए, 15 मिनट बहुत है। और ये 15 मिनट दूसरी कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, ये वो आप बच्चों को उठा कैसे रहे हैं, तैयार कैसे कर रहे हैं, खाना कैसे खिला, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। सिर्फ वही टाइम में ये 15 मिनट आपने ढंग से बिताए, आपके बच्चे को सक्सेसफुल, हैप्पी, इमोशनली स्ट्रांग, कैपेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी। दूसरा जो डिसिप्लिन की हम बात कर रहे थे, अभी तक ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि जैसे कहा कि न्यूक्लियर फैमिली एक-एक बच्चा है, उसको अपने साथ रख रहे हैं, इसकी वजह से वो इमोशनली वीक हो गया है। दूसरा ये भी आता है कि अगर बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, जो बोर्डिंग में बच्चों को डालते हैं, तो वहाँ पे वो डिसिप्लिन सीखते हैं। लेकिन बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि एक बच्चा है, उसको भी बोर्डिंग में रखेंगे तो कैसे चलेगा? तो इसको लेकर के आपकी क्या विचार है कि क्या बच्चों को कुछ वक़्त के लिए इस बोर्डिंग में भेजना ज़रूरी है या फिर अपने साथ रह के ही आप अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं? राइट। तो क्या आप अपने साथ रह के बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। सबसे ज्यादा पेरेंटिंग आप कैसे कर सकते हैं बच्चों को अपने साथ रख के? मैंने आपको बताया पॉजिटिव एनर्जी पेरेंटिंग। पेरेंट की एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। हॉस्टल भेज के फायदा है, यस, कुछ चीजें हैं। डिसिप्लिन, आई डोंट एग्री। और अभी मैं आपको बताता हूं कि व्हाई आई थिंक दैट वे। फायदा क्या हॉस्टल का, वहां पे बच्चा इंडिपेंडेंट और अपना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा है। उसका जो एक्सपोजर है वहां पे वो बहुत अच्छा है, तो एक उस तरीके से अच्छा है। डिसिप्लिन क्यों मैं सहमत नहीं होता, आपने देखा होगा कोविड हुआ, जैसे ही कोविड खत्म हुआ, क्या हुआ उसके बाद में, जब बच्चे सभी घर पे थे, तो मुझे ये बताओ, जो बच्चे 2 साल, 5 साल, 10 साल से स्कूल जा रहे थे, उनका डिसिप्लिन कहाँ था?
अगर वो स्कूल जाके डिसिप्लिन सीख रहे थे तो यहाँ डिसिप्लिन होना था ना, फिर यहाँ तो कोई डिसिप्लिन नहीं था, जीरो डिसिप्लिन था। पेरेंट की तो ये प्रॉब्लम थी, तो डिसिप्लिन तो था नहीं, तो वो डिसिप्लिन नहीं, स्कूल हॉस्टल में डिसिप्लिन एनफोर्स्ड। हम लोग इतने, आप देखो जो हम बड़े हो चुके हैं सभी गए हैं स्कूल में, हॉस्टल में बहुत सारे लोग रहे हैं, आज डिसिप्लिन कहाँ है? वो एनफोर्स डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन काम नहीं करता। डिसिप्लिन वो है जो अंदर से आए, और वो आप जो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी पेरेंटिंग के साथ में क्रिएट कर सकते हो, वो डिसिप्लिन जो आपको सक्सेसफुल बनाता है, जी, तब आप सेल्फ ड्रिवन होते हो। जी। सर अभी तक आपने बहुत बार ये कहा कि पॉजिटिव पेरेंटिंग, पेरेंट पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे पॉजिटिव हो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव पेरेंटिंग नहीं, पॉजिटिव एनर्जी पेरेंटिंग। आपकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट करें? कैसे क्रिएट करें, इसके सवाल मैं देता हूं अपनी कम्युनिटी में, हैप्पी पेरेंट्स हब में, जी, जो आना चाहता है। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पेरेंट से पूछो कि एक वो चीज जो कि बच्चों को इतना नुकसान कर रही है क्या है? क्या जवाब आता है? गैजेट्स, बिल्कुल। पीयर्स, स्टडी का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर। इसका जवाब इनमें से कोई नहीं है। सिर्फ एक चीज जो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान करती है हमेशा से, और आज तो बहुत ज्यादा कर रही है, योर एंग्जाइटी इज योर चाइल्ड्स बिगेस्ट एनिमी। बिल्कुल, आप जो बार बार चिंता करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, इससे ज्यादा नुकसान और कोई चीज बच्चे को नहीं करती। जब ये ठीक करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी करेंगे, बच्चे का बहुत भला होने वाला है। बिल्कुल। तो सर हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देखेंगे, अगर वो आपकी कम्युनिटी में जुड़ना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? हमारा, हम रेगुलरली अपना वो रन करते हैं वेबिनार, फ्री वेबिनार है वो। जो भी पेरेंट है वहाँ पे आके हमें ज्वाइन कर सकता है, फ्री वेबिनार। वहाँ पे हम उनको बताते हैं कि 3 सीक्रेट बताते हैं उसके अंदर में, 3 सीक्रेट टू हैप्पी पेरेंटिंग। फर्स्टली, जो आप सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट एक कर रहे हैं वो, दूसरा आपको एनवायरनमेंट जो क्रिएट करना है, और तीसरा हमारा मैजिकल सीक्रेट है, उससे जादू होता है बच्चों की जिंदगी में, तो ये हम उनको बताते हैं। तो आप, आपके ऑडियंस आना चाहते हैं, दर्शक आना चाहते हैं, तो आके हमें ज्वाइन कीजिए वेबिनार में, और उसके बाद हम उनसे बात करते हैं, हम अपनी कम्युनिटी हैप्पी पेरेंट्स आपकी, और उसमें जुड़ सकते हैं हम। जी, लेकिन उसके लिए कैसे संपर्क करें? क्या कोई नंबर हम शेयर करें या फिर कोई यस, फेसबुक तो पेज का लिंक? नंबर, फोन नंबर, हमारा जो ऐप, तो आप ढूंढ सकते हैं हमें गूगल पे, AB किड्स लाइफ कोच। हमारा वहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, हमारा फेसबुक ग्रुप, हैप्पी पेरेंट्स हब फेसबुक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हैप्पी पेरेंट्स हब। AB किड्स लाइफ कोच के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम डेली मैं लाइव करता हूँ, एवरी डे, आप उसको सुन सकते हैं। और कम्युनिटी में तो हमारा वेबिनार का लैंडिंग पेज है, वो मैं लिंक आपसे शेयर कर देता हूँ, आप अपने ऑडियंस को आप उसको। श्योर, श्योर, मैं आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि किसी को तो भी जो लगे। हिंदी वाला है, हिंदी वाला ऑडियंस है, अभी हमारा मेन प्रोग्राम जो है और जो हैप्पी पेरेंट्स हब कम्युनिटी है वो इंग्लिश वाला है। हिंदी वालों के लिए मुझे लग रहा था कि हम कहीं पे मिस आउट कर रहे हैं, हम उनको जो उनको रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए मेरा जो अभी चैनल है, यूट्यूब चैनल हैप्पी पेरेंट्स हब, जो मैं डेली लाइव कर रहा हूँ, वो मैं पूरे हिंदी में कर रहा हूँ अभी। ओके, मुझे पता है कि कहीं पे हम उनको सर्व नहीं कर पा रहे थे, कि हिंदी, हमारा इंडिया का ऑडियंस बहुत बड़ा है और उनको जी, भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए मैंने स्पेशली शुरू किया है डेली। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको डेली उसमें यूजफुल इनपुट मिलेंगे, और मुझे पूरा यकीन है आपको फायदा होगा उसमें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। श्योर, मैं आपके जो भी चैनल्स आपके हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन है, मैं उसका जो लिंक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो कोई भी पेरेंट्स जो देखना चाहेंगे, वो उसे देख सकते हैं। तो अमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। मुझे खुद पर्सनली मैं कहूँ, बहुत चीज़ें आज मुझे सीखने को मिली हैं। तो आपके समय के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया यहाँ पे, मुझे यकीन है कि सभी दर्शकों को इसका फायदा होगा, और आप ज्वाइन कीजिए हमें, हमारे यूट्यूब चैनल AB किड्स लाइफ कोच और फेसबुक ग्रुप हैप्पी पेरेंट्स हब पे।
और हम चाहते हैं कि सभी बच्चे इस देश के, उनका भविष्य अच्छा हो और इस देश का भविष्य अच्छा हो. So thank you so much, Sagar, for inviting me on this channel. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you. दर्शकों, ये तो थे अमित जी, लाइफ कोच। आज इन्होंने बहुत सी बातें हमारे बीच शेयर की। सबसे पहले जो सीखने को मुझे मिला कि इन्होंने कहा कि मैं आर्मी से रिटायर हुआ, यानी कि अपनी आर्मी की जॉब छोड़ करके 17 साल इन्होंने कहा कि मुझे इस काम में लगे कि मैं क्या करूं, क्या मेरा पैशन है। इन्होंने अपने पैशन को पहचाना। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम अपने पैशन को पहचानें। अगर बच्चों की हम बात करें तो बच्चों के अंदर क्या इनबॉर्न टैलेंट है उसे हम ज़रूर पहचानें। उसके लिए अगर हम साइंस के साधनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक DMIT करके एक टेस्ट होता है, उसमें भी हमें काफ़ी चीज़ें देखने सीखने को मिलती है कि हमारे अंदर क्या इनबॉर्न टैलेंट है, हमारे बच्चे में क्या इनबॉर्न टैलेंट है। तो आप DMIT भी करवा सकते हैं। और उसके अलावा इन्होंने कहा कि बच्चे और जिनका अगर लाइफ में आप अपने बच्चों को सक्सेस करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन ज़रूरी हो, और डिसिप्लिन भी वो जो अंदर से पैदा हो। किसी हॉस्टल में जाके जो डिसिप्लिन हम पे थोपा जाता है उसकी वो काफ़ी ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि स्कूल में हम सबने डिसिप्लिन सीखा, लेकिन वो डिसिप्लिन हम अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर कोई ऐसी डिसिप्लिन जिसे हम अंदर से अपने अंदर चेंज लेकर के आए, वो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बहुत बड़ी बात जो अमित जी ने कही कि पॉजिटिव एनर्जी पेरेंटिंग, यानी कि अपने आप के अंदर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग, खासकर जो मदर होती है, जब वो खाना बनाती है उस वक़्त उसके माइंड की स्टेबिलिटी कितनी है, किस तरह का माइंड है, वो जो माइंड के वाइब्रेशंस है वो खाने में मिक्स हो जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस पूरे शो को देखा, सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप स्नेहसागर एजुकेशन वर्ल्ड के फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। यूट्यूब चैनल पे अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत से लोगों के साथ हम मुलाकात करते रहेंगे, बहुत सी चीज़ें हम सीखते रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।